नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज जानेंगे कि म्यूचुअल ट्रांसफर क्या होता है, म्यूचुअल ट्रांसफर कैसे होता है, इंडियन रेलवे म्यूचुअल ट्रांसफर कैसे ले सकते हैं। तो इन सब के पहले मैं आपको बता दूं कि इंडियन रेलवे से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पे तमाम प्रकार के इंडियन रेलवे से संबंधित नए नए आपको जानकारी मिलते रहेंगे। तो म्यूचुअल ट्रांसफर का मतलब होता है कि आपसी स्थानांतरण। म्यूचुअल का मतलब किसी दो के बीच होने वाली कोई घटना, और म्यूचुअल ट्रांसफर का मतलब होता है किसी दो के बीच आपसी स्थानांतरण वाली घटना। किसी दो कर्मचारी का आपस में ही एक जगह से दूसरी जगह पर और उस जगह से इस जगह पर आना ही म्यूचुअल ट्रांसफर कहा जाता है। तो म्यूचुअल ट्रांसफर की आवश्यकता क्यों है? कोई कर्मचारी का घर की बहुत दूर है, उसके घर के पास मान लीजिए एनसी रेलवे लगता है, लेकिन वो जहाँ ड्यूटी करता है वो है एनआर में। तो वो चाहता है कि मैं अपने घर के पास जो रेलवे लगता है मैं वहां पर आ जाऊं। तो उस कंडीशन में म्यूचुअल ट्रांसफर भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है, और म्यूचुअल ट्रांसफर से आप किसी अन्य रेलवे से अपने घर तक पहुंच सकते हैं। म्यूचुअल ट्रांसफर लेने के पीछे उद्देश्य ये होता है कि कोई भी कर्मचारी है वो अपने घर के पास तक, जहां तक हो सके अपने घर के पास तक पहुंच जाए, इसीलिए लोग म्यूचुअल ट्रांसफर लेते हैं। तो म्यूचुअल ट्रांसफर देखेंगे तीन प्रकार से होते हैं: इंटर रेलवे ट्रांसफर, सेकेंड नंबर इंटर डिवीजन ट्रांसफर, और थर्ड नंबर इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। जो फर्स्ट नंबर जो इंटर रेलवे ट्रांसफर होता है, इसका मतलब किसी एक रेलवे से किसी दूसरे रेलवे में जा रहे हैं, ये होता है इंटर रेलवे ट्रांसफर। और इंटर डिवीजन ट्रांसफर क्या होगा? इंटर डिवीजन ट्रांसफर का मतलब होता है उसी रेलवे के किसी एक डिवीजन से किसी दूसरे डिवीजन में जाना है, तो ये होता है इंटर डिवीजन ट्रांसफर। और तीसरा होता है इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर का मतलब होता है कि उसी रेलवे के उसी डिवीजन का केवल डिपार्टमेंट चेंज हो रहा है, तो उसे कहते हैं इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। तो ये तीनों इस प्रकार से होते हैं। इसमें दोनों कर्मचारी को आपसी सहमति चाहिए। अगर दोनों आपस में राजी हो जाते हैं कि हम यहाँ से वहाँ आएंगे, वो यहाँ से यहाँ आएंगे, तो उस कंडीशन में म्यूचुअल ट्रांसफर का फॉर्म भरा जाता है। और म्यूचुअल ट्रांसफर कौन सा फॉर्म भरा जाएगा? इंटर रेलवे की, इंटर डिवीजन की, इंटर डिपार्टमेंटल। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार का ट्रांसफर ले रहे हैं। अब हम जानते हैं इसके लिए नियम शर्तें क्या हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर देखते हैं इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर में। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर में क्या है? अगर आप हेल्पर डिजाइनेशन है तभी आपका ये संभव होगा। आपका हेल्पर डिजाइनेशन में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में और वर्क्स डिपार्टमेंट में, इन चारों डिपार्टमेंट में हेल्पर डिजाइनेशन है। तो इन चारों डिपार्टमेंट में से अगर आप म्यूचुअल ट्रांसफर करते हैं तो आपका आराम से हो जाएगा। और कैटेगरी कोई भी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। हेल्पर है, डिपार्टमेंट कोई भी हो, तो आपका डिपार्टमेंटल ट्रांसफर आराम से हो जाएगा। अब आते हैं इंटर डिविजनल ट्रांसफर में। इंटर डिविजनल ट्रांसफर में क्या है? आपका जो डिपार्टमेंट सेम होना चाहिए। जैसे मेरा डिपार्टमेंट मैकेनिकल है तो उस कर्मचारी का भी डिपार्टमेंट मैकेनिकल होना चाहिए, और मैं सीएनडब्ल्यू का हूं तो वो भी सीएनडब्ल्यू का होना चाहिए। उस कंडीशन में इंटर डिवीजन ट्रांसफर भी हो सकता है। इसी प्रकार से अगर इंटर रेलवे ट्रांसफर करना है तो उस कंडीशन में भी आपका डिपार्टमेंट सेम होना चाहिए, डिजाइनेशन सेम होना चाहिए, और तो और इस मामले में कैटेगरी भी सेम होना चाहिए। अगर आप इंटर रेलवे ट्रांसफर करते हैं तो आपका कैटेगरी जो है, कैटेगरी सेम होना चाहिए, डिपार्टमेंट सेम होना चाहिए और डिजाइनेशन सेम होना चाहिए। मतलब इंटर रेलवे ट्रांसफर में डिपार्टमेंट भी सेम हो, कैटेगरी भी सेम हो, डिजाइनेशन भी सेम हो। इंटर डिवीजन ट्रांसफर में आपका कैटेगरी भी सेम हो, डिपार्टमेंट भी सेम हो, डिवीजन भी सेम हो। लेकिन इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर में हेल्पर के लिए, अगर हेल्पर हैं, क्योंकि हेल्पर के लिए ही इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर अलाउ है, तो हेल्पर हैं तो डिपार्टमेंट कोई भी हो तो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर आप ले सकते हैं। अब इन तीनों के बाद फिर ये एक तर्क बनता है कि अपवाद हर जगह के होते हैं। अगर आप डिपार्टमेंट आपका वही है लेकिन आपका डिजाइनेशन कुछ अलग है, तब भी ट्रांसफर ले सकते हैं इसमें। लेकिन अपवाद क्या है? अगर मान लीजिए आप हेल्पर हैं और आपका डिपार्टमेंट वही है, और जिस कर्मचारी से आप ले रहे हैं वो हेल्पर नहीं है लेकिन डिपार्टमेंट वही है। जैसे आप हेल्पर हैं, वो टेक्नीशियन 3 हैं या फिर टेक्नीशियन 2 हैं या फिर टेक्नीशियन 1 हैं, तो आप दोनों लोग ट्रांसफर ले सकते हैं, लेकिन एक शर्त पे।
वो कर्मचारी जो टेक्नीशियन फर्स्ट या सेकंड या थर्ड है, वो जब आपके स्थान पर आएगा तो उसको उसी समय का वो दिया जाएगा, बेसिक दिया जाएगा उसी समय का। कहने का मतलब ये है कि जब दो कर्मचारी आपस में ट्रांसफर लेते हैं तो उस दोनों कंडीशनों में जो सीनियरिटी होती है ना, सीनियरिटी जिसकी कम वाली होती है उसी को वो मिलेगा। जैसे मैं वो टेक्नीशियन फर्स्ट है, मैं हेल्पर हूँ, तो मैं वहां जाऊंगा तो मैं हेल्पर ही हूँगा, लेकिन जो वो टेक्नीशियन फर्स्ट है वो यहाँ पर आकर वो हेल्पर हो जाएंगे। तो जो अधिक ऊपर सीनियर है उसकी भी सीनियरिटी लूज हो जाएगी, उस फर्स्ट वाले कर्मचारी के बराबर हो जाएगी। तो इस प्रकार से म्यूचुअल ट्रांसफर होता है। तो म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए कौन सा फॉर्म लगेगा, तो म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए दे सकते हैं यही फॉर्म लगे, आप जैसा कि इस दे सकते हैं फॉर्मेट में, यही म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए फॉर्म लगता है, चाहे इंटर रेलवे हो, चाहे इंटर डिपार्टमेंटल हो, चाहे इंटर डिविजनल हो, इन सभी के लिए यही फॉर्म लगेगा। इस फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप उस फॉर्म को डाउनलोड करके अगर आपको म्यूचुअल ट्रांसफर कहीं लेना है तो आप आराम से ले सकते हैं। किसी अन्य वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस का जो चरण होता है वो कैसे होता है, जब इसको फिल करेंगे, फिल करने के बाद कैसे कैसे ये आगे बढ़ता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये जो चैनल को जो सब्सक्राइब वाला जो बटन है ना, रेड बटन, उसे आप मुक्का मारिए चाहे हाथ जोड़िए, लेकिन सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करेंगे ना तो आपको ऐसे ही जानकारियां मिलती रहेंगी और नए नए अपडेट आपको दिया जाता रहेगा और लेटेस्ट जानकारी दिया जाता रहेगा और सुधार करते रहेंगे और आपको वीडियो लाते रहेंगे। और आप भी इस चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।